हेलो एवरीवन। आज के शीर्ष आपके एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के हम एपिसोड में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को आप कई लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सी शार्प के अंदर उसको मेथड बोलते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है उसका मैं आपको डेफिनेशन के तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको अगर वो देखना है तो मैं आपको इसमें अभी दिखाता हूँ। तो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग बस जो एक हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो वो होती है एक ही फंक्शन को डिफरेंट मतलब अलग अलग उसके वर्जन्स बनाना। वर्जन्स यानी सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ। ये क्लास को मान लीजिए मैं लेता हूँ मैथ मेथड्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें मान लीजिए हमें एक मेथड लेते हैं हम या फंक्शन लेते हैं हम, जिसमें मान लीजिए डेसिमल रिटर्न करेगा ये, ठीक है। ये पब्लिक फंक्शन है और वो सम करेगा, ठीक है। अब सम करने के बाद इसमें ये रहेगा कि भाई हम पहले तो हम देखेंगे कि मान लीजिए दो डेसिमल जो दूसरे हैं उनका इसने सम किया है, जैसे ए और डेसिमल बी, ठीक है। अब ये ए और बी दो नंबर्स का सम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मेथड है सम, इसको पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं ताकि इसको पता सके। यहाँ पे हमने लिया सम, मैं भी डायरेक्टली इसमें हार्ड कोड कर रहा हूँ वैल्यूज़, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं इसमें आपको बता सकूँ। यस, ओके। सम 2 3, ठीक है, 2 और 3 को ये सम करेगा। और क्योंकि ये मैथमेटिक्स क्लास का है तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, न्यू मैथ मेथड्स, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि इसी सीधे 2 और 3 का सम प्रिंट करा देगा। इसको करके देखते हैं हम। विच इज़ 5, ओके। नाउ अब हमारा यहाँ पे ये सिंपल हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर ये मेथड बना दिया सम का, जो सिंपल सम कर रहा है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि सपोज कीजिए आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आती है कि हमें 2 नंबर का तो कराना ही है सम, ठीक है। सम वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो हमें वाली 2 नंबर का कराना है, लेकिन हमें 3 नंबर का भी कराना है, डेसिमल ए, डेसिमल बी एंड डेसिमल सी, ठीक है। तो इसको रिटर्न किया हमने ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे कहीं पर भी रेड लाइन नहीं दे रहा है, ठीक है, सीधा यानी कोई एरर नहीं है, ये अलाउड है। तो ये है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि सेम क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 या 3 या 4 जितने आप मर्जी चाहें आप मेथड रख सकते हैं। डिफरेंस कहाँ आएगा उनमें, डिफरेंस या तो उनमें आएगा नंबर ऑफ पैरामीटर में, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर में, सपोज कीजिए हमने एक लिया पब्लिक डेसिमल, एक और सम ले लिया, ठीक है। वो क्या करेगा, डेसिमल की जगह वो इंटीजर को, जैसे मान लीजिए एक इंटीजर को वो के अंदर ये हमने बस खाली a+1 कर रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे नंबर अलग हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पे
मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी पास कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पास करूँगा तो हो सकता है वो यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं, इंटीजर बी किया हमने, ठीक है, ओके इट्स अलाउड, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि हमें यहाँ पे बी डाल दिया तो ये अलाउड है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये डेसिमल है और ये डेसिमल है, ठीक है। तो या तो डिफरेंट हो या फिर ये 3 है और ये 2 हैं, या फिर उनका काउंट अलग अलग हो, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने अब मैं एक जगह, मुझे यहाँ पे इसको रहने देते हैं, तो एक जगह मैंने 2 नंबर को मैंने सम कराया, ठीक है। अब मुझे तीन एक जगह मान लीजिए कोई हमारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आई, तो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, तो सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सिनेरियो कि किस सिनेरियो में काम आता है कि क्लाइंट की मान लो रिक्वायरमेंट आई, उसने कहा कि भाई ये आपको ये मेथड रखना है, आपको 2 नंबर का सम कराना है, या कोई और मेथड आप मान लीजिए वो रखना है आपको, ऐसे इंटैक्ट उसको नहीं छेड़ना है आपको, आपको कोई और जगह सेम काम करना है, ठीक है, लेकिन विद डिफरेंट या नंबर ऑफ जो तीन तीन पैरामीटर्स के साथ आपको सेम फंक्शन आपको बनाना। तो उस केस में ये आप जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास, आपको मालूम पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की ज़रूरत है। ये ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हम ये चीज़ ऐसे पहचान सकते हैं। मैं भी आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा जहाँ पे ऐसा काम आ सकता है। फिलहाल ये देखिए मैंने यहाँ पे मैथ मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया और सम मैंने यहाँ पे 235, ठीक है, या 234 कर दो, ठीक है, दोनों आ गए, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये लोड़ा एक्चुअली कुछ इसमें ओके, ठीक है, ओके ओके। सो ये 59 आए, बट ये 59 नहीं है, ये 5 और 9 है इनका सम, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कर सकते हैं राइट लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग अलग लाइन में इनके 5 और 9 इनके सम आ गए, ठीक है। अब ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। इसके अंदर देखिए बात ये आती है कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आ सकता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर इसका सबसे जो एक काम है, हमें ये मान लीजिए आप कोई फाइल सेव कराते हैं, कोई डेटा सेव करा रहे हैं आप, नॉट फाइल, आपको डेटा सेव करा रहे हैं, कोई भी डेटा है, वो डेटा ऐसा है कि भाई आपका जो एक डेवलपर है जो आपके साथ काम कर रहा है, वो खाली सेव फंक्शन कॉल करता है अपने अपने प्रोजेक्ट से, और आप उस प्रोजेक्ट की एक DLL फाइल बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर मॉड्यूल बना रहे हो आप, तो उसमें आपको अलग अलग मेथड देने हैं अलग अलग जगह फाइल सेव कराने के। जैसे मान लीजिए या तो डेटाबेस में, सॉरी डेटा सेव कराने के, या तो डेटाबेस में वो डेटा सेव हो, या कोई फाइल में उसको राइट किया जाए, या फिर कोई API के थ्रू उसको सेंड किया जाए। तो ये मान लीजिए 3 सिचुएशन है, और तीनों सिचुएशन में ऐसा है कि आप तीनों सिचुएशन में सेम कमांड काम में ले रहे हैं, जैसे सेव सेव सेव, ठीक है, डेटा डॉट सेव या कुछ भी आप नाम रहे। तो अब होगा क्या, जब सपोज कीजिए यूज़र ने अपनी सेटिंग्स चेंज करी, ठीक है, तो एक फंक्शन में आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सम में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 0 रिटर्न कर दिया। तो अगर यहाँ पे कोई सेव नाम का मान लीजिए फंक्शन है, तो सेव
मान लीजिए ये सेव कर रहा है हमारे फाइल में, ठीक है, और सॉरी ये सेव कर रहा है हमारे डेटाबेस में, ये हमारे डेटाबेस में सेव कर रहा है सपोज कीजिए, ठीक है। और एक और हमने सेव बना दिया, उसमें हमने पास कर दिया पाथ, और ये हमारे फाइल में सेव कर रहा है जो पाथ भेज रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं 0 रिटर्न करता हूँ तो कोई एरर नहीं दिखेगा आपको। तो इसमें आप देखिए दोनों केस में जब वो कोई आर्ग्यूमेंट पास करेगा, मतलब उसने फाइल का पाथ दिया है तो वो फाइल में सेव कर देगा, ठीक है। तो हमारे जो डेवलपर है, आपको जो दूसरा डेवलपर है जिसको आपने खाली DLL फाइल दी है, DLL क्लास लाइब्रेरी, उसके बाद सोर्स कोड नहीं है, तो वो DLL फाइल को उसमें अटैच करेगा अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। और वो सेव फंक्शन कॉल करेगा। अगर वो सेव फंक्शन कॉल पाथ के साथ करता है कोई, तो वो फाइल में सेव कर देगा। अगर पाथ के साथ नहीं करता है वो, तो डेटाबेस में सेव कर देगा। लेकिन उसको फंक्शन खाली सेव कॉल करना पड़ा उसको, और कोई आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई सेव टू फाइल, सेव टू डेटाबेस, आप अलग अलग फंक्शन भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, थोड़ा सा वो आप करोगे तो उसको आपको हो सकता है उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आए, और उनके आगे आगे अगले के समझने में भी उसको जो होता है। तो कभी कभार ये आता है कि भाई फंक्शन के नाम ही पूरा चेंज हो चुका है यहाँ पे, तो वो फंक्शन आप बोलते हो उसको कि वही वो फंक्शन कॉल कर लेना, तो आपको एक फंक्शन उसको बोलना है कि हाँ ये फंक्शन कॉल करना है, और इसमें आर्गुमेंट अपने हिसाब से आपको देना है। समझ रहे हैं बात, कि आप एक फंक्शन के अलग अलग वर्जन्स बना रहे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग फंक्शन नहीं बनाए। अगर आप अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो अगले को बताने में कि भाई कौन सा फंक्शन काम आएगा, एक तरह का वो नहीं बनेगा। आप समझिए कि सेव टू डेटाबेस और सेव टू फाइल, एक फंक्शन का नाम भी अलग अलग हो गया, उसकी फंक्शन के नाम भी थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ पे सिंपल सेव, ठीक है। अगर पाथ के साथ है तो फाइल के अंदर सेव, अगर पाथ के साथ नहीं है तो डेटाबेस के अंदर सेव, ठीक है। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग का एक यूज़। बाकी आपके जो जो प्रोजेक्ट आएंगे आप उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा, आपको ये एक तरह का सेंस अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी C# के अंदर, ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि यहाँ पे क्या काम में लेना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ये सब जो फीचर्स दिए गए हैं ये आपकी सहूलियत के लिए दिए गए हैं, आप ताकि फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकें। इनसे कोई खासा परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिर भी दो फंक्शन ही बन रहे हैं या दो मेथड ही बन रहे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हाँ, आपकी कोडिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए, थोड़ा प्रोग्राम को अच्छा से समझने के लिए, समझना या किसी को समझाने के लिए ये एक गुड प्रैक्टिस है। और ये कहाँ काम आनी चाहिए, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है टोटली। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ प्रोग्रामिंग कीजिए। और अगर आपको कोई भी सिनेरियो ऐसा लगता है जो मेथड ओवरलोडिंग में काम आ सकता है, रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगता है, या आपको पूछना है कि भाई वो कौन सा सिनेरियो काम में लिया जाए, तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए कि ऐसा कोई सिनेरियो है आपके दिमाग में जो जहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग काम आती है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नए C# के एपिसोड में। और जब तक आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर हमारे चैनल को, इससे हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगर मैं कोई अपलोड करूँ वीडियो तो फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कई वीडियोस मिस हो जाते हैं आजकल। काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस की जो आपकी टाइम लाइन है, जो आपकी चलती है, स्ट्रीम चलती है, वीडियो की लिस्ट चलती है, उसमें सारे वीडियोस यूट्यूब नहीं दिखा पाता, लिस्ट आउट नहीं कर पाता। तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ओके। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।